बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। अब हुकूमत क्या वो किरदार अदा कर रही है? अक्टूबर में क्या वाकई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? और अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पूरे मुल्क से सीटें लेगी या KPK की ही वो पार्टी रह जाएगी? ये कुछ कहना है सियासी मुबसरीन का। दूसरी जानब हमने देखा कि सिंध में काउंसलर्स, चेयरमैन, हर जगह पर सर मुबारकबादें दी जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी का नाम फाइनल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मेयर कराची जियाला ही आया रहा है और मुर्तज़ा वहाब ने भी शुक्रिया अदा किया है मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का और दीगर सीनियर क़यादत का। लेकिन जमात इस्लामी को ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी उनका मेयर आएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आने वाले बजट में। ये बजट कैसा होगा? अवाम दोस्त बजट होगा और किन किन चीज़ों में अवाम को सब्सिडी दी जाएगी? दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम पड़ोसी ममालिक से माल के बदले माल लेंगे, ट्रेड का आगाज़ करेंगे। उससे पाकिस्तान को कितना बेनिफिट होगा, आम आदमी के लिए कितना सूदमंद साबित होगा, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप हुकूमत को डिफेंड करेंगे। कई एतवार आपने मुल्की सियासत के देखे हैं। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि कासिम के अब्बू का तो चैप्टर तकरीबन आपकी हुकूमत ने क्लोज कर दिया है, तो आपको ये नहीं लगता कि कई बार पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ऐसा हुआ है, फिर कभी आपके साथ भी हो जाएगा? तो कहते हैं ना, जैसे शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि यार बेगुनाह 1 महीने से पड़े हुए, कुछ आप लोग ऐसा ना करो, माहिर हो रही है घरों पर, जुल्म ना करें। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर कुछ तो होता है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। जहाँ तक कासिम के अब्बू की बात है, कासिम का अब्बू जो है वो हमने तो सारी ज़िंदगी उसको बड़ा खुश नसीब पाया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़ा बदनसीब भी साबित हुआ। कासिम के अब्बू को ना मौजूदा गवर्नमेंट ने कोई तकालीफ दी, ना इससे कबल जो गवर्नमेंट थी वो तो खैर थी उसकी, और 2 जर्नल उसको जिस तरह सब ने सपोर्ट किया, इदारों ने सपोर्ट किया। कासिम का अब्बू का मामला कुछ दिमागी है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा। कोई भी नहीं, आपके वजीर सेहत भी समझ रहे सर, आपको वो मेडिकल रिपोर्ट भी याद होगी। हर बाशऊर आदमी, अब मैं अपने अच्छा। वफाकी वजीर सेहत की बात नहीं, मैं हर बाशऊर आदमी कहता है कि इस बंदे का कोई दिमागी प्रॉब्लम है, इसका कोई जहनी मामला है। आप देखें कि बेहतरीन जिस तरह भी ये अपनी झूठ बोल रहा था, इसका झूठ बिक रहा था, इसकी करप्शन को लोग नहीं मान रहे थे, इसके झूठ को लोग सच मानते थे। बेहतरीन इसकी गवर्नमेंटें चल रही थी, इसने कुलाड़ा उठा करके अपनी टांग को खुद काटा। आप लोगों ने नहीं काटा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं। हमने तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि कल को ये इल्जाम हमें, ये तो पूरी कौम समझ रही है, पूरे पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम देख रही है कि इस बंदे ने अपनी चलती हुई हुकूमतें खुद सस्पेंड की। और आज कासिम के अब्बू कह रहे हैं मैं अकेला रह गया हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। बाजवा साहब, मैं आपके पास आता हूं। हमें इखलाक हाशमी ने ज्वाइन किया है, PMLN से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर। हाशमी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हैं आप? हाशमी साहब, कासिम के अब्बू कह रहे हैं कि अब मैं अकेला रह गया हूं, तो ये तारीख फिर आप पर भी आ सकती है सर? हम तो पहले भुगत चुके हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर सियासत तरीके से की जाए और सियासत को सियासत के तरीके से की जाए तो ये कोई भी अकेला नहीं रहता, सब साथ खड़े होते हैं। हमारे लोग भी जेलों में गए हैं, बड़ा जुल्म किया गया है हमारे लोगों पे, हमारी मरकज़ क़यादत पे, हमारी कायद पे, हमारी कायद की बेटी पे, हमारे जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उनके बेटों के ऊपर, सबके ऊपर इसी सब कुछ राना सनाउल्लाह को, ये तमाम जितने भी हमारी मरकज़ी क़यादत है सबको रखा गया सेल के अंदर ना, और सब पे जुल्म किया गया है। लेकिन कोई अपनी जो है वो शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेगा अपनी पार्टी के साथ। एक शख्स भी, एक MP, एक MLA, हमारा 18 से कारकुन को तोड़ सके जो ना ये। तो मतलब ये कि देखिए, मैंने तो पहले आपके प्रोग्रामों में कई दफा ये कहा कि ये लौंडे लपाट है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बिल्कुल जो है ना कुछ भी ये बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। ये
मतलब कारकुनों को आपके हाशमी साहब, आपके दिल को, आपके रूह को ठंडक पहुंची? मुझे याद है आपने कहा था कि मेरी हुकूमत बहुत देर कर रही है और पीटीआई के लोगों को अताब में लाना चाहिए। अब खान साहब कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं, और हमारे जराए बता रहे हैं वेरी सून खान साहब भी अंदर जाने वाले हैं। नहीं, वैसे देखिए हमारी कोई उसमें ना राय थी ना हमारी कोई ख्वाहिश थी, लेकिन इनकी हरकतें नजर आ रही थी। देखिए मुझे बताएं कि आप अगर फौजी कोर कमांडर पे हमला करेंगे, हमारी शौदा उनकी तस्वीरों को आप आग लगाएंगे, उन्हें जूतियां मारेंगे, उनके मुजस्मों को उनका सर काट देंगे, जिना उसके अंदर आप जाके करेंगे, जहाज चलाएंगे, यार ये वो काम करते हैं कि जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं ना, ठीक है ना ये। अब इससे देखिए अपना इमरान खान ने क्या किया कि एक नई नौजवान नस्ल को जो है दहशतगर्दी की FIR कटी है उनके ऊपर ना, और उसमें बेइंतहा बेगुनाह लोगों को डाला गया है, खासतौर पर कराची के अंदर। कराची में ऐसे नौजवानों को डाला गया है कि जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे। और एक और मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर कारकुनों की जमानतें हो रही है, लेकिन कराची के अंदर 17 तारीख दी है, क्योंकि 15 को इलेक्शन है, 17 को डेट दी है। और ये नौजवान लोग हैं जो गरीब तरीन लोग हैं और जिन्हें उठाया गया है हमारे जो शहर फैसल पे थे, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे जेलें भर दी गई हैं इन्होंने, जो है ये। तो मतलब है कि जो करने वाले थे, जो पीटीआई के जो लोग थे, वो सारे बाहर हैं, और जो बेगुनाह लोग हैं वो जेलों के अंदर हैं। मुझे बता दें कि शहर फैसल के जो FIR कटी है जिससे 15 नाम है, 15 के अंदर से एक आदमी गिरफ्तार नहीं कर सके। ये टीपू सुल्तान में जो FIR कटी है उसमें एक वो जो लोग मुलव्वस थे नहीं गिरफ्तार कर सके ये। अच्छा, अब ये कौन सा इंसाफ है कि कोई आदमी आता है अपनी पार्टी छोड़ दे, उसे आप छोड़ देते हैं, कहते ये हाजी बन गया ये। तो ये मैं ये भी कहूंगा कि हमारी अदालतें जो जिनका पंजाब में अलहदा है, यहाँ पर अलहदा है, इनके कानून ही पाकिस्तान के अंदर एक नहीं है। अगर देखो नौजवानों के खिलाफ मैं इसकी भरपूर मजम्मत करूंगा कि आप ATC कोर्ट के अंदर नौजवानों को पेश कर रहे हैं, और वो उन लोगों को जो बेगुनाह लोग हैं, और इसके अंदर पता ग्रेजुएट लड़के उन्हें आप क्या बनाएंगे? हाशमी साहब तो वफाकी होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह को आप खत लिखें, खतो किताबत करें, कॉल करें, उनको आगाह करें। नहीं, हमने कहा है, हमने खत भी लिखा है और हमने कहा भी है ये। और किस पार्टी के मुझे शकील मेमन साहब को हम लोगों को भी बताया कि भाई ये जो जुल्म हो रहे हैं, जुल्म करे, मंडी लगी पड़ गई, यहाँ 5-5 लाख रुपए लोग छोड़ा जा रहा है लोगों को लेके, जो है ना नौजवानों को, ये गरीब बच्चे अंदर हैं जेलों के अंदर। आपको नहीं पता ना जेलों के क्या हालात है यहाँ पे। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, कोई भी सियासी पार्टी हो, लेकिन ये देखें कि जिन्होंने जुल्म किया उन्हें सजा दें आप। लेकिन जो जुर्म में शरीक नहीं, देखें शहर फैसल के ऊपर इधर हजारों लोग आ जा रहे थे, और हजारों लोग जो है वो लास्ट में सुन ले पहले आप। हजारों लोग जो ना वहाँ जो बस जली हुई थी उसकी तस्वीरें बना रहे थे, जो रेंजर चौकी जली हुई उसकी हजारों लोग तस्वीरें जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था। अब उन लोगों को क्या तस्वीरें पकड़ के बंद किया जा रहा है? वो जो जियो फेंसिंग क्या होती है, उसमें जिसका नंबर आ रहा है उसे टेलीफोन करते हैं, क्या इतने पैसे ले अगर हम तो उठा के अंदर कर देंगे। यार ये कौन सा इंसाफ है, मुझे बताएं। ठीक है, मुझे लास्ट में ये बताइएगा, इस वक्त बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, और हुकूमत भी आपकी है, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तमाम इदारे आपके अंडर हैं, इस वक्त आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत सचियां हैं, तो फिर इनमें कब फूट पड़ेगी? नहीं, हमारे अंदर देखिए हमारे में कभी देखिए हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हमारे DG IAS हैं, या जो भी हमारी अपना मरकजी जो क़यादत है आर्मी की, वो इस पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, और उस पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इनके पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। इसकी मैशत को वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठकर वो उस पर काम हो रहा है, सारा दहशतगर्दी के खिलाफ काम हो रहा है। हमारे रोजाना 2 से 3 हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं। ये किसके लिए शहीद हो रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम के लिए शहीद हो रहे हैं। ये जो सड़कों पे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लिए शहीद हो रहे हैं ना। अगर इन लोगों के साथ हम ज्यादती करेंगे तो फिर सबसे बड़े गद्दार हम लोग हैं। और ये मैं फिर ये कहूंगा, इमरान खान को कहूंगा कि भाई आप मेहरबानी करें, आप पाक फौज के साथ जो है ना कोई जो है उसकी यकजहती के लिए बात करें, पाकिस्तान के लिए बात करें यार, ये इस तरह से ना करें। और मैं अपनी हुकूमत से भी कहूंगा कि सियासी पार्टियों में जो नौजवानों की गलतियां की हैं, कम से कम उन्हें तो कम से कम माफी मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका। देखला हाशमी साहब, आपने हमें नून लीग का मौकिफ दिया। आप पर भी इल्जाम है सर, पीपल्स पार्टी पर। हाफिज नेमी रहमान साहब कह रहे हैं कि
मुर्तज़ा वहाब साहब और आपकी पार्टी के जो लीडरान हैं उनके लबो लहजे तो आप ज़रा चेक करें, मिठास कैसी निकल रही है एस्टेब्लिशमेंट के। आप सहूलतकार हैं, आपके साथ अस्करियत भी है तो अक्सरियत भी है, सब आपके साथ हैं। देखिए जी, जहाँ तक हाफिज़ नईम साहब का है, उनका तो एक प्रॉब्लम है कि उन्हें पता चल गया कि मैं मेयर नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि उनके पास नंबर पूरे नहीं है। वो गए किससे मदद लेने के लिए? जो दुनिया से मदद का तलबगार बना हुआ है, इमरान खान साहब के पास गए हैं हाफिज साहब कि जी आप मेरी हिमायत कर दें। खान साहब ने हिमायत की है सर? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि खान साहब क्या इस लायक हैं कि वो किसी की हिमायत कर दें या किसी की मदद कर दें? वो अब इस लायक नहीं रहे हैं। वो अब इमरान खान को समझ रहे हैं 9 मई से पहले वाला इमरान खान। अब वो वाला इमरान खान अब मौजूद नहीं है इस दुनिया में और इस मुल्क में। हाफिज साहब अगर मेयर जिसने बनना है, नंबरिंग से बनना है, जिसके पास वोट होंगे उसने मेयर बनना है, जिसके पास नहीं। तो आप अभी आपने सुना हाशमी साहब आपके इत्यादी हैं और आप पर ये इल्ज़ाम है कि बहुत सारे लोग जेलों में हैं और बहुत सारे लोगों को आपने ख़रीद लिया है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ गए हैं और आप अपने नंबर पूरे करने में जोड़ तोड़ कर रहे हैं। नहीं, देखें ये तो हमारी कोशिश तो हर इंसान करता है ना कि इलेक्शन, देखें कोई खेल तो नहीं है ना, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। और हर कोई अपनी हाफिज साहब क्या कोशिश नहीं कर रहे। हाफिज साहब दुनिया के सबसे बड़े फराडिये के पास पहुंच गए मदद के लिए, जबकि वो बेचारा अकेला बैठा हुआ घर में, उसके पास कुक भी नहीं है, उसके पास ड्राइवर नहीं बचा है, उसके पास ऑपरेटर। लेकिन कासिम के अब्बू कहीं नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं मैं इधर ही हूं। कासिम के अब्बू मैं इधर ही हूं। कासिम के अब्बू की इंशाअल्लाह ताला मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूँ और आप इस चीज के खुद गवाएं कि मैं जो कहता हूँ मैं अपने सियासी तजर्बे से कहता हूँ और वो तकरीबन वो बातें पूरी होती हैं। मैं ये कह कर जा रहा हूँ कि कासिम के अब्बू की बकाया जो जिंदगी है, इंशाल्लाह उसके जो किए हुए गुनाहों की सजा के तौर पर से मछ जेल में या सियाला जेल में या फिर जो है लाहौर की, नहीं लाहौर की जो हमारी मशहूर जेल है और लाहौर जेल में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई ऐसा अभी तक पीटीआई कह रही है दर्जनों झूठे मुकदमे हो रहे हैं और अदलिया दर्जनों मुझे जमानतें दे रही है। मैं समझता हूँ अगर केस ये सच्चे होते तो मुझे जमानतें ना मिलती। ये अदलिया इमरान का अभी भी गठजोड़ चल रहा है। अच्छा, पहले न्याजी और नेब गठजोड़ था, अब ये सारे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा किसी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के इदारे, साफी भाई सब जानते हैं कि किस किस तरह से, जिस तरह पीटीआई वालों को या उनकी क़यादत को रिलीफ मिलता है, ऐसा पाकिस्तान में किसी को रिलीफ नहीं मिला, ना कोई तारीख में ऐसी कोई मिसाल मिलती है। हमारे बेगुनाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्हीं अदालतों ने फांसी चढ़ाई, हमें रिलीफ मिला। भुट्टो साहब के साथ जो जुल्म इन अदालतों ने किया, क्या किसी ने आज अदालतों को ख्याल नहीं आ रहा? एक तरफ आप बेगुनाहों लोगों को फांसियां देते हो और एक तरफ गुनाहगार को रिलीफ देते हो। तराजू के पल्ले बराबर करने चाहिए ना, इंसाफ करें। तो अदालतों को अपने किरदार, क्योंकि अदालतों में अदालतें जो रोल प्ले कर रही हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं, सदियों याद, शेख रशीद साहब कह रहे हैं हर रोज इतवार नहीं होता, आप जो कर रहे हैं। लेकिन सर जी, शेख रशीद जैसा झूठा, मक्कार, बेईमान, मफाद परस्त, उसकी तारीफ में तो आप पूरी रात कैसे, वो एक सीट का बंदा था, वो कभी किसी की झोली में पड़ जाता है। वो कहता है मैं 14 बार वफाकी मिनिस्टर रह चुका हूं। बिल्कुल है, वो इसी तरह, इसी चाल पलोसी से, इसी मक्कारी से, इसी जो है ना, वो ये जो, जब ये नवाज शरीफ का मुंह नहीं चूमता था, ये जब नून लीग में था तो मियां साहब का कहता था कि मियां साहब मुझे मुंह चूमने दो, तो मियां साहब इसको मुंह चूमने नहीं देते थे और कई बार इसने जबरदस्ती उनका मुंह चूम लिया। ये जिस तरह वो हमारे कहते हैं वो मिरासियों की जो तारीफ जब ये करता है, तो ये तो सबका मिरासी रहा है। ये शेख रशीद नामी जो शख्स है, ये तो इसको बिल्कुल राना सनाउल्लाह ने सही कहा था कि रावलपिंडी का शैतान है ये। इस बंदे ने, ये बंदा तो अपने इक्तदार के लिए अपने एक सीट का, ये एक पार्टी है, उसी का ही सदर है, उसी का जनरल सेक्रेटरी है,
और वफाकी वजारत लेकर ये बोलता है मैं 14 बार बन गया। भाई इस मकारी से, इस झूठ से तो आप ताहयात भी वजीर रह सकते हैं। शेख रशीद की बातों की तो कोई मिसाल नहीं मिलती। शेख रशीद झूठा तरीन इंसान है। वो क्या कहता था कि सब खत्म, टीवी चैनलों पर आकर कहता था सब मुल्क डिफाल्टर हो गया और ये मुल्क जो है अब डिफाल्टर होने की तरफ जा रहा है, ये मुल्क अब काबू में नहीं रहेगा। ये पीडीएम पर क्या क्या झूठे इल्जाम लगाता था और कहता था कि 14 किलोमीटर की गवर्नमेंट है पीडीएम की। तो भाई 14 किलोमीटर की गवर्नमेंट थी तो आप कहाँ हो, आओ ना मैदान में। आप कहते थे कि जेल मेरा जो है ससुराल है, जेवर जो है वो मेरी हथकड़ी है, अल्लाह जाने क्या क्या ये टीवी। चले, मैं प्रोड्यूसर साहब केएस मंसूर अगर आ गए तो प्लीज उनको कनेक्ट कीजिएगा, उनसे भी हम मौकिफ जान लेते हैं। और मुझे आप ये बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साबिक सदर लाहौर में डेरे डाल चुके हैं और 21 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा जलसा करने जा रही है। बिल्कुल, हमारे को चेयरमैन साहब ने ये अनाउंस किया है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने। उस दिन बेनज़ीर साहिबा की सालगिरह भी है, तो इस बार इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए ये जरदारी लाहौर में एक नशिस्त नहीं है आपकी। सर जी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी 9-10 हमारे एमपी हैं लाहौर शहर से, क्या पूरे पंजाब में। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो थी पंजाब की पार्टी। अब जो बुनियाद भी लाहौर में। जी डॉक्टर मुबशर साहब जो इसके बानी अरकान में से थे, उनके घर पे तो इसकी बुनियाद डाली गई। ऐसा कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर में कुछ नहीं है तो ये बड़ी ज्यादती है। आप देखें कि जोक दर जोक अरकान असम्बली 20 के तादाद में, जरदारी साहब के पास तो वक्त नहीं है इन लोगों से मिलने का जो शामिल होना चाह रहे हैं। ये लाए जा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं लाए जा रहे। जहां लाए जाते थे उस वक्त जहाज और हेलीकॉप्टर चलते थे। अच्छा, वो जहांगीर तरीन का जहाज, वो सबको पता है। चले कि उसमें दालों की बोरियां बारिश। ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना कुछ। मैं आता हूं साहब, केएस मंसूर से हम जरा जान लें। इंसान दोस्त पार्टी के आप चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया सर। केएस मंसूर साहब, खुश आमदीद कहेंगे सर। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि शहर कायद में एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला चल गया है। चेयरमैन, काउंसलर्स, मेयर मुर्तजा वहाब साहब का नाम सामने आ रहा है, तो फिर आइंदा आने वाले इलेक्शन में सीएम किसको देख रहे हैं सर? सीएम तो ये कंटिन्यू होंगे सर, जो टीम होती है, जैसे नवाज शरीफ अभी फेडरल के अंदर आपके शहबाज शरीफ है, वो भी कंटिन्यू करेंगे, तो जैसे सीएम भी ये कंटिन्यू करेंगे। इसमें तो कोई चेंज की बात ही नहीं है। ये तो मेयर आ रहे हैं ना, मेयर की वजह से सीएम थोड़ी चेंज होगा। आपको पता मुर्जाबाद एमपी का इलेक्शन नहीं कभी जीते, तो उनके लिए एक सेफ हेवन तो यही है ना कि उनको अच्छी सीट दी और उन्होंने काम भी किया, काम भी करता है। हाफिज नईम साहब को अभी तक क्यों लग रहा है कि मेयर जमात इस्लामी का आएगा? अभी फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जब नंबर आएंगे हमारा मेयर आएगा। देखिए, पीटीआई ने जो उनको सपोर्ट का अनाउंस किया, इमरान खान ने किया, तो मेजोरिटी तो उनके साथ है। अब अगर बाइंग हो गई हो तो उसका कुछ कह नहीं सकते। न्यूट्रली अगर देखा जाए, ऑनेस्ट इलेक्शंस को देखा जाए, तो हाफिज नईम इज द मेयर, ठीक है ना। अब अगर दरमियान में कोई उनकी बाइंग कर ली हो पीटीआई वालों की, तो उसका कह नहीं सकते। फिर ऐसी बाइंग करने के बाद ये लोग आके कोई काम करेंगे, रिकवरी करेंगे ना अपनी। जब पैसे दे के बंदों को लेके आएंगे और पैसों से रखेंगे, तो उन्होंने करना क्या? अब देखे ना, जो लोग टिक पे पैसे दे के लेते हैं, अब वो आके काम तो कुछ नहीं कर सकते ना। वो काम क्या करेंगे? पहले वो टिकट के पैसे अपने रिकवर करेंगे कि जिस उधार लेके उन्होंने टिकट उठाई हो। ऐसे लोग मुल्क के लिए नहीं काम कर सकते, वो सिर्फ पार्टी के लिए तो काम कर सकते हैं और उन्हीं के लिए कर सकते हैं, अपने घर के लिए, मुल्क के लिए नहीं काम कर सकते। तो अफसोस यही होता है कि अगर जेन्युइन वे में काम किया जाए और जेन्युइन लोगों को लाया जाए, तो वही डिलीवर कर सकती है। हाँ। और पॉलिटिकली बाइंग सेलिंग ने इस मुल्क को ऑलरेडी इतना तबाह कर दिया हुआ कि अब तो अफसोस होता है किसी को भी देख के। कराची शहर से सर पीटीआई की कमोबेश 14 नशिस्तें थी, मेंबर नेशनल असेंबली उनके थे, कौमी की सीटें थी। अब वो स्पेस खाली होगा। पीटीआई की सियासत को आप आगे कैसा देख रहे हैं? लेकिन सर कुछ नहीं कह सकते। नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी बैन था, ये जो सिस्टम था 2018 में पीएमएलएन के ऊपर भी था, ठीक है ना। यही चीजें थी ना कि वो बाहर जा रहे थे, जेल के अंदर थे। इससे बड़ा इमरान खान अभी जेल में नहीं है, तो अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि अगर ये इलेक्शन 3 महीने डिले करते हैं या 13 अगस्त को डिसॉल्व नहीं करते या केयर टेकर को कहते हैं 3-4 महीने और ले लो, तो ये भी गलत इनकी पॉलिसी होगी। टाइम के ऊपर काम करा लेंगे तो अभी पीटीआई वाले बैठे हुए हैं
टाइम अगर लटका के अगर ये करेंगे तो पीटीआई वाले भी कोई डील करके बैठ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते इस मुल्क में सर। हर कोई बहन था, हर पार्टी का लीडर मुल्क से बाहर था, वो किसी न किसी तरह घूम करके डील करके वापस आ ही गया ना। क्या कभी सोचा था मुशर्रफ साहब की पार्टी जो पीएमएल क्यों बनी थी वो हार जाएगी? और मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे कभी सोचा था? किसी ने नहीं सोचा, अनएक्सपेक्टेड हो गया। इसी तरह एनीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, ठीक कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी ये जो गैप आया है पीटीआई का, इस गैप की वजह से ना तो एमक्यूएम देने देगी पीपीपी को, क्योंकि इन दोनों में लड़ाई होगी। अगर एमक्यूएम जाने देगी पीपीपी को तो एमक्यूएम की पार्टी तो खत्म हो जाएगी। पीपीपी तो चलो इंटीरियर फ्रंट से बहुत सी जगहों से, पंजाब से भी, केटीके से भी, बलूचिस्तान से उठा देगी। एमक्यूएम के पास तो एक ही शहर है कराची, अब तो हैदराबाद है तो उससे भी नहीं उठा सकते। तो अब उस शहर से भी अगर वो नहीं कोशिश करेंगे और अगर पीपीपी को फ्री हैंड दे देंगे तो फिर उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। चलो उनके ठीक है, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, बजट वफाकी हुकूमत वेरी सुन लाने वाली है, ये बजट आप कैसा देख रहे हैं? अवाम दोस्त होगा? डेफिनेटली, क्योंकि देखें आपके पास इस वक्त प्रेजेंटली जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुल्क के लिए नहीं कर रहे, वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने अगला टेन्योर 5 साल का उठाने के लिए ये बजट को अच्छा करना है, जैसे तैसे करना है। इन्होंने बाद में बजट देने के, इलेक्शन देने के बाद ये जो मर्जी चेंज करने, कोई कुछ नहीं कह सकते। ये बजट इन्होंने अच्छा देना है, इसके अच्छा देने से पीटीआई को इन्होंने और मोराल कराना है और अपना मोराल उठाने की कोशिश करनी है। लेकिन इलेक्शन के फौरन बाद ये चेंजिंग कर देंगे। अभी तक कोई चीज कंट्रोल नहीं है, खाने पीने की हर चीज महंगाई है, किसी चीज की बुनियाद के डॉलर 8 रुपए और महंगा हो गया। आप देखें जब तक डॉलर, सोना, इन और पेट्रोल और डीजल इसको कंट्रोल कर जाए ना, 3 चीजों के ऊपर काम कर जाए हुकूमत, तो सब इन्होंने मुल्क जीत लिया, हर चीज कंट्रोल हो जाएगी। छोड़ दें सब्जी खाने पीने को, सिर्फ 3 चीजों को कंट्रोल कर दें, ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएंगी। पर विल नहीं है, हमारा लीडर वही होता है जो लोन ला के दे दे। ये नहीं लीडर आता कि जो कर्जा उतारने वाला, कि मैं आऊंगा तो कर्जा ही उतारूंगा और 1 रुपया नहीं दूंगा। ये तैयार करके आए तो इस मुल्क को खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब, इस वक्त जो मेरे पास खबरें आ रही हैं कि बीआरटी बस सर्विस बंद करने की डेडलाइन दे दी गई, आज अदायगी न की गई तो 7 जून मंगल को सर्विस मुअत्तल करने पर मजबूर होंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी का ये कहना है। तो मतलब ये हाल था केपीके का, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल आ रही है, और आईएमएफ प्रोग्राम में ना गए तो नए माली साल में दूसरी माही में डिफॉल्ट यकीनी है। मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं, साबिक फॉरेन मिनिस्टर। इन 2 सवालों का जरा मुझे जवाब दे दें। साजिद साहब देखें, जो बीआरटी की जो आपने बात की उसके जिम्मेदार तो तहरीक इंसाफ है ना, दो बार उनकी वहाँ गवर्नमेंट भी रही है। और आप देखें कि जो केपीके का पे जो कर्जा था मुख्तलिफ, वो मेरा ख्याल कोई 88 अरब रुपए था जब तहरीक इंसाफ को पहली निजी कंपनी किराए की मद में हुकूमत की 2 करोड़ 50 लाख रुपए की मकरूज, निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक। बिल्कुल, आप देखें कि आज 900 अरब रुपए की मकरूज है जो है वो अपना केपीके। तो इमरान खान ने तो जो तबाही फैलानी थी, उसका सुनामी ने जो तबाही फैलानी थी, तो मैं तो वो खुद भी हैरान है कि ये मुल्क कैसे चल रहा है, ये मुल्क कैसे कायम व दायम है। तो इंशाल्लाह अब इससे हमारी जान छुटी है, इस फितने से। अब सारी पीडीएम और सारे सियासतदान मिल करके इस मुल्क को बेहतरी की तरफ कैसे बेहतरी की तरफ ये मुल्क जाएगा, जबकि बजट की जो डिटेल मेरे पास इस वक्त आ रही है, 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स बरकरार रहेंगे, 470 अरब के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। साजिद साहब देखें, तो सर फिर आप वो कहते हैं ना, कपड़े जिनके तन पे हैं वो भी उतर जाएंगे। ये जो बजट हम देने जा रही है, ये मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट, ये बजट टोटल इसकी उम्र 4 महीने, ये 4 मंथ का लिए बजट आएगा। उसके बाद जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी, जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी, वो इस बजट को चाहे कंटिन्यू करे या फिर नया बजट पेश करे। ये बजट टोटल 4 मंथ के लिए आ रहा है। एक तो मैं ये बात आपके क्लियर करूं कि ये बजट तो वो चलें, अगर आप 4 महीने की बात करें तो उसमें आप इतना बोझ तो ना डालें आवाम पर। अब आवाम की सख्त नहीं है सर। आप जो रशिया से पेट्रोल भी ला रहे थे, वो जहाज वो लगा हुआ था, कहाँ है सर? 100 रुपए सस्ता हो रहा था बाजवा साहब। होगा साजिद साहब, आप देखें, आप जो इतना बिगड़ा हुआ मुल्क जिस तरह हमें मिला है, मुल्क डिफॉल्टर होने की तरफ रेड लाइन में चले गया था मुल्क।
इमरान खान साहब तो हैरान है कि ये मुल्क भाई कैसे है, ये तो उन्हीं दिनों में कह रहा था मुल्क डिफॉल्टर हो रहा है और ये मुल्क अभी ये हो जाएगा, इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, इसके 5 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा सबसे पहले रियासत है, फिर सियासत है। इस वक्त जो PDM और हम सब मिल करके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मिल करके इस वक्त रियासत को हमने डिफॉल्टर होने से बचाया है। और ये जो कहते थे कि जी इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन नहीं कर रहे, इलेक्शन तो ये बेवक्त मांगे थे इन्होंने। इलेक्शन कौन सा, इलेक्शन की मुद्दत तो 10 तारीख से शुरू होगी। 10 तारीख को ये मुंतखब गवर्नमेंट के 5 साल पूरे होने हैं, 10 अगस्त को। उसके बाद 3 मंथ या 2 मंथ की जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, तो आप देख लें कि ये नवंबर दिसंबर तक जाके नए इलेक्शन होंगे और हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर IMF से डील हो जाती है, मुल्क थोड़ा सा बेहतरी की तरफ चले जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूँ, हमारी पंजाब में भी तैयारियाँ, हम सिंध में भी तैयारियाँ कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान में भी हमारी तैयारियाँ हो रही हैं, हम चारों सूबों में तैयार हैं। और हम अपने इत्तेहादियों को भी इंशाल्लाह इस बात पर आसिफ अली जरदारी साहब कायल कर चुके हैं और कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन आपने जहांगीर तरीन साहब को ऑफर कर दी है कि आप हमारी पार्टी में जम हो जाएं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हर उस पार्टी जो इस फितने की जुल्म का शिकार रही है, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हुई थी, हम अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सबको अपने मुहिब वतन समझती है, पाकिस्तानी समझती है। अगर वो आसिफ अली जरदारी साहब ने, हमारी पार्टी के मरकजी लीडरान ने, अगर जहांगीर तरीन की तो कोई पार्टी नहीं है। कौन सी पार्टी है? कोई रजिस्ट्रेशन के लिए एक धड़े बनने की तकोदो की जा रही है। जब पार्टी बनेगी, जब उनके MNA MPA जीतेंगे उनके प्लेटफॉर्म से, तो फिलहाल तो उनकी कोई पार्टी नहीं है। वो एक PTI के मायूस लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने ही लोगों को जो उनके साथ पहले थे। तो उनको अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासी बसीरत का इस्तेमाल करते हुए ऑफर दिए, तो मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को इस ऑफर को कबूल कर लेना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाजू बनकर आए, हम मिलकर अपने मुल्क को दोबारा से पटरी पे चढ़ाएं। और अगर हम आपस में सियासी जमातें लड़ते रहेंगी तो ये इमरान खान जैसा फितना कभी जान नहीं छोड़ेगा हमारी। ठीक है। एक फ्रांस से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और लाखों बल्कि करोड़ों लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और आप समझ गए होंगे कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। बहुत अफसोस का मकाम है कि हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, सकाफत, बड़ों की रिस्पेक्ट सब कहाँ जा रही है, ये मुआशरा किस सिमत जा रहा है। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो कि अपनी फैमिली के साथ थे, तो उन पर भी तंज के निश्तर चलाए गए। एक वीडियो एक वायरल हुई है जो कि बड़े अफसोस के साथ कि हम अपने तमाम जिम्मेदारियां कबूल करते हुए हम चलाने से माजरत ख्वाह हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ों का हर रोज़ आना नौजवानों को किस सिमत हम लेकर जा रहे हैं। हमने देखा कि 9 मई के वाक़े के बाद बहुत सारे नौजवानों पर दहशतगर्दी के मुकदमे भी कायम हुए। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमाओं को अपनी आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए। बाजा साहब क्या कहेंगे लास्ट में? मैं तो फ़ौज के आला हुकाम से और जनरल साहब से भी गुजारिश करूँगा, कमर बाजवा साहब से, कि आप इस मुल्क के सिपाही सलार रहे हैं। हालांकि आपने सारी सियासी जमातों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उससे दरगुजर करते हुए उस बात से आप कम से कम जो आप रहे हैं सिपाही सलार, आप उसकी लाज तो रखें। आप फुटपाथों पर, पत्थरों पर, रोडों पर बैठ रहे हैं जाके, आप इस मुल्क के सिपाही सलार रहे हैं, दुनिया आपको जानती है। और वो शख्स, मैं एक आपको बात जो ख़ास बताना चाह रहा हूँ, वो शख्स पाकिस्तानी नहीं था, वो अफगानी शहरी है। वो एक अफगानी शहरी है। उसने हमारे मुल्क की जो है ना हत्तक की है, उसने हमारी फ़ौज के सरबराह पर तनकीद की है, उसने उनके साथ जो रवैया किया, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक मजम्मत करते हैं, काबिल मजम्मत है। और मैं जनरल साहब से भी गुजारिश करूँगा, फ़ौज के तमाम रिटायर्ड जर्नलों से भी गुजारिश करूँगा कि आप
पाकिस्तानी फ़ौज के, जब आप इतनी बड़ी बड़ी ओहदों पे रहते हैं तो कम से कम आप ख्याल रखें, आप अपनी इज्जत का भी ख्याल रखें, इस मुल्क की इज्जत का भी ख्याल रखें और पाक फ़ौज का भी ख्याल रखें। आप बड़ी शख्सियत बन जाते हैं जब आप इस मनसब पर जाते हैं। तो आप लोगों को मेरा ख्याल है कि एहतियात करनी चाहिए अपने रहने सहने पर, अपनी हम घूमने फिरने पर पाबंदी का नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम अपना उस मनसब का तो लिहाज रखें। ये किस तरफ जा रही है कौम बाजवा साहब? देखिए जी, ये कल्चर लेकर के कौन आया? ये वीडियो बनाने का, ये गालियां बकने का, ये बद इखलाकी करने का कल्चर तो पीटीआई लाई है ना। और मैं समझता हूँ कि ये शख्स की भी ताने बाने जो हैं पीटीआई की साथ ही मिलते हुए होंगे, क्योंकि ये इन्होंने तो रोज़ा रसूल को नहीं बख्शा था। पिछले रमज़ानुल मुबारक में इन्होंने क्या हशर किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये कल्चर इमरान खान का है और इसकी जो इमरान खान के साथ हो रहा है इसकी जमात। मतलब आप कह रहे हैं कि इस वीडियो के भी ताने बाने इनसे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, पीटीआई से मिलते हैं। देखिए 40-50 हजार अगवानी सवात के रास्ते केपीके की गवर्नमेंट में आया था। वो पेशावर शहर में बसाया गया 40-50 हजार अगवानियों को जो सपोर्ट करते थे पीटीआई को। ये बड़ी बदकिस्मती है। ये जो तालिबान को के लिए रास्ता किसने क्लियर किया? तालिबान ने जो आज केपीके में जो वो बदमाशी कर रहे हैं, तो ये तो इमरान खान ही लाया इनको। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं आपके प्लेटफॉर्म पर कह के जा रहा हूँ कि इमरान खान को अफगानिस्तान से हासिल है, इंडिया से हासिल है ये बनता पाकिस्तानी है। हम अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, दुश्मन, लेकिन उनमें भी जाहिर है बहुत सारे कौमें हैं जो इंडिया को सपोर्ट करती हैं, जिनके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज को हाफिज़ साहब आप अपने रिटायर्ड जर्नलों पर पाबंदी लगाएं कि वो इस तरह खुलेआम पब्लिक में जो है वो अपना आ गया आपका मैसेज बाजवा साहब। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।